Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss some circuit symbols that are used to represent any electronic device which we have to connect into a circuit. So students, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने पहली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक करंट का क्लोज्ड पाथ होता है। सो किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से हम करंट पास करवा रहे हैं वो सारे डिवाइसेस के सिंबल हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से समझने पड़ेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या है? सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने का सोर्स होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के सोर्स को हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से समझेंगे? एक पॉजिटिव बनाएंगे और एक नेगेटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव मैंने बड़ा बनाया, नेगेटिव मैंने छोटा बनाया, क्योंकि इनके पोटेंशियल्स में डिफरेंस है। देखो, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और अगेन सेकंड वाले का पोटेंशियल नेगेटिव है सेम पोटेंशियल, इसका भी इसका भी, बट मैग्नीट्यूड में एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। अब आपको खुद भी थोड़ी सी इन सब चीजों की नॉलेज होगी कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू छोटी वैल्यू होती है। इंटीजर्स पढ़े होंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस बेशक सेम हो बट +2 और -2 में आपको भी पता है क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव वैल्यू इज बिगर, दैट्स व्हाई बड़े हमने लाइन से जो पॉजिटिव को यहां पे रखा, नेगेटिव को छोटी लाइन से रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव। अब नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी देखे, बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी। हाँ, जैसे कि या तो बैटरी को इस तरह से अटैच कर लो सेल के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। दोनों ही बैटरी के सिंबल है। अब की मींस हम किसी भी सर्किट को अगर क्लोज्ड करना हो तो की को प्रेस करना पड़ता है, ओपन रखना हो तो की को भी विदाउट प्रेसिंग। दोनों ही हमारी नोटेशंस एक की हैं, बट ओपन की हैं, ये क्लोज्ड की हैं। क्लोज्ड की मतलब सर्किट अभी क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड मतलब करंट उसके अंदर से जा रहा है। इस केस में सर्किट ओपन रहता है, मींस करंट सर्किट के अंदर से नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, कोई भी अनदर डिवाइस अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना हो किसी सर्किट के अंदर तो सिंपली उसको रेजिस्टेंस का नाम देके और इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हमें कोई मेजरमेंट लेनी है, जैसे कि मान लो इससे नेक्स्ट टॉपिक में ओम्स लॉ की ही मेजरमेंट लेनी है कि मैं किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, करंट किस तरह से बढ़ेगा, या पोटेंशियल और करंट की वेरिएशन चेक करनी है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दो अपने आप करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। तो ये डिपेंडेंट अगर फैक्टर हमें देखना है कि किसी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें या किसी मेजरमेंट को कैसे प्रोसीड करें, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लेना पड़ता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा या घटा सकते हैं। नेक्स्ट है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर का यहाँ पे मतलब सिंपल करंट मेजर करने से है। डिवाइस की नोटेशन सर्कल बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट कीजिए और ए लगा दीजिए। इसको आमतौर पे सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि करंट सीरीज में ही सेम होता है। हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वी फॉर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल में सेम रहता है, दैट्स व्हाई हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। एंड पॉजिटिव नेगेटिव वही साइन है, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ एक सिंबल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, जैसे कि एक बल्ब का है। बल्ब का अगर हमें सिंबल पढ़ना हो तो हम, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। सो बल्ब का सिंबल। नेक्स्ट, जॉइंट वायर। जॉइंट वायर का सिंबल, ये एक मान लो स्ट्रेट लाइन वायर जा रही है, इसके अंदर अगर ज्वाइन करनी है, ये जॉइंट वायर है। नेक्स्ट, क्रॉस्ड वायर। क्रॉस्ड वायर का क्या सिंबल रहेगा? क्रॉस्ड वायर का सिंबल इस तरह से, वायर इसको विदाउट टच किए ऊपर से निकल रही है। एक और है ऐसे ही डिवाइसेस से रिलेटेड, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर थी, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट की डायरेक्शन को। सो गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही रखेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस तरफ है, यहां पे आप साइन वगैरह को इग्नोर भी कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन अभी जानेंगे। अगर हम कहीं पे गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाएंगे शुरू में, बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन देखने के लिए ही गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तब लगा ले पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। इससे आपको एक और चीज सीखने को मिली होगी कि गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कैसे भी कनेक्ट कर लो, इसकी कनेक्शन गलत नहीं होती। ओके, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। एक लाइक जरूर करें अगर समझ में आया है, और आपके स्टूडेंट्स जो भी आपके नॉन हैं, जो 10th क्लास में है या 11th और 12th में है, हर एक क्लास की बिल्कुल सीरीज वाइज वीडियोस डाल रहा हूं मैं। सो हेल्प होगी उनकी भी और हमारी भी हेल्प होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें नहीं कर लिया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।